बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रामा तेरे बिन की नई किस्त नशर करने पर अवाम इस वक्त गुस्से से पागल हो गई है। ये किस किस्म का ड्रामा है? हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अवाम कहती है क्या हम चूंटियां हैं जो आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? पहले आपने गंद दिखाने की कोशिश की, उसके बाद जब हमने चीखो पुकार किया, आहो बका किया, आपके चैनल को बुरा भला कहा, तो आपका प्रोड्यूसर आके कहता है कि जी अभी रुकें, अभी तो ट्विस्ट बाकी है, अभी अखज़ ना कर लें कि आगे क्या होगा। उसके बाद जी वो कहते हैं कि सारा का सारा ड्रामा रीशूट कर दिया। उस एपिसोड को रीशूट करने के बाद अजीब व गरीब किस्म की कहानी बना दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खिचड़ी बना दी है। क्या आपको आवाम के जज्बात से लेना देना है, या आप मुंह ढा के बस ड्रामे बना देते हैं और उसका हकीकी ज़िंदगी से या तो ताल्लुक़ होता है या फिर बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं होता। अगर ताल्लुक़ होता तो सही अंदाज में दिखाएं। आपको बताती चलूं कि ड्रामा तेरे बिन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार है। वो कहते हैं जी, लोग कहते हैं ये किस किस्म का ड्रामा है, हमें मत बेवकूफ़ बनाए। ड्रामे की हालिया किस्त में जिस चीज़ ने सोशल मीडिया सार्फिन को परेशान किया वो उसकी एडिटिंग थी। मतलब उसकी एडिटिंग की गई है। कई सीन ऐसे थे जिन्हें देखने के बाद लग रहा था कि उनको कट किया गया है, और मीरब और मुर्तसिम के डायलॉग्स भी उनके तासुरात से नहीं मिल रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि जी हाल में ड्रामे की इस किस्त में जिनसी ज्यादती का सीन जो है वो शामिल था, जिसे तनकीद के बाद एडिट किया गया है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ड्रामे की जो गुज़िश्ता हफ्ते नशर होने वाली किस्त के बाद प्रोमो पर खासी तनकीद की गई, जिसमें ड्रामे का एक सीन जो है नाजरीन को बज़ाहिर मैरिटल रेप जो है वो महसूस हो रहा था, जो कि था भी, क्योंकि हमारी जो है अंदर बात हुई, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जो ड्रामा नशर होना था, जो किस्त नशर होनी थी, उसमें मैरिटल रेप जो है वो किया गया था। अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू हुई थी, अपनी बेइज्जती लेने के मतलब बेइज्जती जो हुई थी उसका बदला लेने के लिए जो है वो मैरिटल रेप किया गया था हीरो की जानिब से। उसके बाद जो है लोगों ने उसको गैर अखलाकी करार दे दिया और इस पर एतराज़ उठाया। पूरी की पूरी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसको बहुत बुरा भला कहा कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्यों दिखा रहे हैं। और उसके बाद उसकी जो राइटर है उनका इंटरव्यू लिया गया, वो बड़े बेबाक अंदाज में कहती हैं कि जी सीन तो नहीं हटेगा, ये सीन तो डिमांड था, जिसने नहीं देखना वो ना देखे। उन्होंने मुतादिद बार ये बात बोली कि जी जिसने देखना है वो देखे, जिसने ना देखना वो ना देखे। लेकिन लोग बाज़त थे कि भाई किस तरह से देखना है या नहीं देखना। बात यह है कि पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पाकिस्तान के ड्रामों में पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये सच पे मबनी ड्रामे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कहाँ कौन से पाकिस्तान में ऐसा होता है जहाँ पर जो है वो ससुर अपनी बहू को छेड़ रहा होता है या उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर देवर जो है वो भाभी की इज्जत को तार तार करके उसके साथ अफेयर चला रहा होता है। तो ये रिश्तों का एहतराम हमारे माशरे में हमने आज तक पाकिस्तान में रहते हुए कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। अगर ड्रामों में ये गंदगी दिखाई जा रही है तो ये राइटर की और जो प्रोड्यूसर है उसके दिमाग का कचरा है, उसका हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लोगों ने जी इस सीन को, इस ड्रामे को इतना दिल पे लिया कि लोगों ने कहा कि भाई नहीं ये सही नहीं होगा। जितनी ढिठाई से जो है वो राइटर कह रही है कि मैंने तो इस ड्रामे में से ये सीन नहीं निकालना, तो जिसको पसंद नहीं है वो ना देखे। तो लोग आपे से बाहर हो गए, लोग पागल हो गए। लोगों ने इसको गैर अखलाकी करार देते हुए इस पर एतराज़ उठाना शुरू कर दिए। बैन करने के जो है वो लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और कहा कि जी चैनल को हर किस्म की आवाम की सहूलियात देखनी चाहिए और आवाम ये चाहती है कि ऐसा ड्रामा बैन हो, किसी सूरत नशर ना हो। तो फिर बुध की रात नशर होने वाली किस्त नंबर 47 में ना सिर्फ प्रोमो में दिखाया जाने वाला जो चंद शॉट्स थे वो नहीं थे, मतलब वो गायब ही कर दिए ना ऑटोमेटिकली, बल्कि किरदारों के दरमियान डायलॉग के अलावा फ्लैशबैक की जो टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, जिस पर वॉइस ओवर किया गया था। वॉइस ओवर किया गया था यानी कि जब हमने सोर्सेज से कंफर्म किया तो रीशूट की गई थी ये कुछ एपिसोड की कुछ चीज़ें, कुछ सीन्स, लेकिन वो सारा नहीं हो सका। तो वो इतना गंदा एडिटिंग की गई जिसमें जो है वो शक्ल कुछ बता रही है, डायलॉग्स कुछ मुंह से बोले जा रहे हैं, उसको एडिट करके जो है वॉइस ओवर लगाई हुई है, कुछ और बोला जा रहा है। प्रोमो में दिखाया गया था कि जी मुर्तसिम जो है एक कज़न उसकी है हया, मीरब से कहती है कि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से चली जाए। लेकिन बुध को नशर होने वाली किस्त में इस तरह का कोई सीन ही नहीं था, वो सीन ही गायब कर दिया गया। तेरे बिन की 47वीं जो एपिसोड थी उसके नशर होने के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इसी हवाले से बात हो रही है। लोग अब फिर जो है इसको बुरा भला कह रहे हैं। सूफिया ए क्यों नामी सोशल मीडिया एक सारिफ, उन्होंने कहा कि जी मसला मैरिटल रेप से नहीं बल्कि तेरे बिन की गैर संजीदा अप्रोच से है, जिसकी वजह से एक रोमांस से भरपूर ड्रामा मजाक बन गया, उसको मजाक बना दिया गया। एक खूबसूरत ड्रामा था जिसमें खूबसूरत कैरेक्टर थे, उसका
जो है वो तिया पांचा कर दिया। ये अब्दुल्ला कादवानी जो है वो प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूस उन्होंने किया है इस ड्रामे को, और वो बड़े बड़े उनके क्रेडिट पे ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे ड्रामों को प्रोड्यूस किया है। तो वो आए हैं, बीच में उनको ट्वीट करना पड़ा जब ये मामला जो है वो इतना संगीन नौयत का हो गया कि लोगों ने कहा कि हमें इस ड्रामा देखना ही नहीं है, इस ड्रामे को बैन किया जाए। तो जो राइटर थी, पता नहीं कौन थी, वो अजीबोगरीब तरह से बोल रही थी और आके कहानी सुना रही थी इंटरव्यू में कि जी मैं तो ये सीन मैंने फलां को देख के लिखा है तो ये तो मैंने हटाना नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। जबकि अब्दुल्ला कादवानी जो प्रोड्यूसर थे वो बीच में आए, बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि जी सुकून रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने टोटली चीज़ों को चेंज किया, लेकिन लोगों ने जो है इसको सख्त नापसंद किया। वो कहते हैं बड़ा खूबसूरत रोमांस से भरपूर ड्रामा था जिसको गंदगी का जो है इन्होंने शिकार बना दिया। लोगों ने मजीद कहा जी इस किस्म के ड्रामे लोगों को तबलीग सिखाने के लिए नहीं बल्कि तफरी मुहैया करने के लिए बनाए जाने चाहिए, और इस तरह के ड्रामे में शायकीन की तवज्जो हासिल करने के लिए एक संजीदा मौजू बीच में रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी पूरे दिल से हम यकीन रखते हैं कि जो कुछ दिखाया गया वो अजीब था, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मज़ीद गलतियाँ की गई, और जो प्रोमो था वो मिसलीडिंग था। उन्हें इस बात का भी पछतावा है कि उन्होंने पहले मुर्तसिम पर शक किया। बड़ी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे मामला दिखाने का मकसद क्या है। क्या वाकई तेरे बिन के जो प्रोड्यूसर हैं तनकीद से बचने के लिए उन्होंने कहानी को टोटली चेंज कर दिया और किसको दोबारा जो है वो एडिट किया गया? क्या शायकीन की राय इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रोमो में दिखाया गया मैरिटल रेप जो है उसको एकदम से चेंज करके कहानी को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया गया? लोगों ने कहा है कि हम समझते हैं कि इनकी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो कहते हैं कि जी प्रोड्यूसर्स पहले स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए, उस पर डिस्कशन करनी चाहिए कि आप आवाम को क्या दिखा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ममालिक बांग्लादेश और इंडिया में जो है पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है। आप अपने माशरे की गलत अक्कासी करते हुए जो है वो दिखा रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर मर्द जो है हर दूसरा मर्द अपनी बीवी को मैरिटल रेप का निशाना बनाता है। अगर बीवी की रजामंदी नहीं होती तो वो उसका रेप करना शुरू कर देता है। तो लोगों ने ये बात लिखी थी कि मैरिटल रेप जो है वो रेप के इक्विवेलेंट होता है। तो खुदा का कुछ खौफ करें। मैं कहती हूँ अब्दुल्ला कादवानी साहब एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े ड्रामे उनके क्रेडिट पे हैं, वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है एक बार ज़्यादा की दौड़ में नहीं आना चाहिए, उनको एक बार जो है बैठ कर स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या आवाम को दिखा रहे हैं, क्योंकि आवाम उनको पसंद करती है। अगर वो इस तरह से गंदमंद दिखाएंगे जिसका कोई सर पाँव नहीं है, पकड़ के आप एकता कपूर के ड्रामे बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं जिसकी जो है 4-4 हज़ार एपिसोड्स हैं, उनको खुद नहीं पता होता जो है वो क्या हो गया, किसी का दूसरा जन्म हो गया, किसी की प्लास्टिक सर्जरी हो गई, कोई कहाँ भाग गया, कोई फिर 20 साल बाद कब्र से निकल के वापस आ गया। तो इस तरह के चीज़ों को प्रमोट डेफिनेटली हम नहीं करते, हमारे ड्रामों की एक क्रेडिबिलिटी है। तो अगर आप इस तरह से ड्रामों को देखे बगैर उनको ऑनर कर देंगे, चैनल भी नहीं देख रहा, चैनल भी स्क्रिप्ट नहीं देख रहा, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। लोगों ने कहा कि जी एक लड़की जो हर किस्म का जुल्म सितम सह रही है उसको फिर आपने अजीब सा बुरा हाल दिखाना शुरू कर दिया, उसको बेवकूफ़ बना के हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो जी ड्रामे के प्रोमो को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुर्तसिम मीरब को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ड्रामे की जो राइटर थी उसकी उन्होंने सख्त उन पर तनकीद की गई और उन्होंने मुकम्मल तौर पर सीन जो है वो पाबंदी भी लगा दी चैनल ने कि जी हम ये सीन नहीं दिखाएंगे। पहले वो सीन दिखा दिया गया था, अब जी गम गुस्से को देखते हुए उसको रीशूट किया गया है, उसकी जिनसी ज़्यादती के सीन्स निकाल दिए गए हैं, पूरी कहानी चेंज कर दी है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या करें। लोगों ने अंडे पकड़ के जो है ना आपस में एक दूसरे के सर पे अंडे मारना शुरू कर दिए हैं। तो इसकी भाई सीधी सी बात है कि खुदा का खौफ करें, वो दिखाएं जो तमीज़ के दायरे में रह के आप दिखा सकते हैं। गंदगी दिखाना बंद कर दें, फजूलियात दिखाना बंद कर दें और स्क्रिप्ट को पहले देख लिया करें। अगर आप किसी राइटर को दे देते हैं और आवाम को देखिए, आवाम को आप किस पास से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, गंद बला दिखाना बंद करें और कोई अच्छी चीज़ों पे जो है वो ड्रामे बनाएं ताकि लोगों को लगे कि हम कोई जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ड्रामे बना रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है दुनिया को, माशरे को अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। हद है।